कल रात का एक सपना मुझे बहुत अच्छे से याद है। सपने आजकल बहुत आ रहे हैं, कभी-कभी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स जिन्हें कहते हैं, बहुत इंटेंस ड्रीम्स, अलग-अलग तरह के अजीबो-गरीब ड्रीम्स भी हमेशा मुझे याद नहीं रहते, कभी-कभी याद रहते हैं। अलग-अलग सिम्बोलॉजी होती है और वैसे भी सपनों की एनालिसिस मैं ऑफ़न करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पता है आजकल तो वैसे भी स्पेशली इतना कुछ रिलीज़ हो रहा है, इतने इनर शिफ्ट्स होते हैं, इतनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ चेंज हो रही हैं, इतनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है कि जो आपने छोड़ा हुआ है, लेट गो किया हुआ है नेचर के लिए क्लेंज़ करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए, मैं ट्रस्ट करती हूँ कि चाहे वो सपनों के थ्रू जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो अपने आप होता रहेगा। मुझे सिर्फ़ जो अपना काम करना है, मैं वही करती रहूँ। लेकिन कल का जो एक सपना है, उसके बारे में मैं स्पेसिफ़िकली शेयर करना चाहती हूँ। ये इस तरह का सपना है जो मुझे सुबह उठ के भी याद रहा और मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर किया। और वो इसलिए क्योंकि इस सपने में मुझे हमारी एक ऐसी रिलेटिव नज़र आईं जो जिन्हें मैं कुछ आखिरी तरह से बोल रही थी कि आपको मुझे पता है आपको नहीं सुनना है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने ये जो अंदर सप्रेस किया हुआ ये सब, ये एक्चुअली निकला नहीं, ये सप्रेस्ड है। और मैं उन्हें कुछ बॉटल दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ये जो बॉटल में ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये सब पानी क्लीन लग रहा है क्योंकि नीचे लेकिन मड सेटल्ड है। सारा जो क्लटर है वो नीचे सेटल्ड है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो वहीं का वहीं सेटल्ड है। तो इस तरह का मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी इस सपने के बारे में, जो अजीब-सी भी बात, अमेज़िंग सी भी लगी, वो ये है कि ये रिलेटिव अपने दोनों कानों में उँगलियाँ डाल के खड़ी थीं और ये पूरे सपने में बोल रही थीं कि मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना। मतलब बिल्कुल एक रेज़िस्टेंस की और डिसइंटरेस्ट की एनर्जी थी कि जो भी मैं बता रही हूँ या जो भी कुछ बेहतरी के लिए है या जो भी कुछ चेंज होने के लिए है, उन्हें उसमें रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें नहीं सुनना है बिल्कुल। और वो अगर पहले सुन भी चुकी हैं तो भी वो ऊब चुकी हैं, उन्हें नहीं सुनना, उन्हें बेसिकली उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं यही बोल रही थी कि हाँ, मुझे पता है नहीं सुनना है, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में यही बताऊँगी, ऐसे मैं थोड़ा बोल रही थी, लेकिन वो बिल्कुल सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी एंड वो उसे बहुत क्लियर कर रही थी कि उन्हें नहीं सुनना है। तो उसकी पूरी सिम्बोलॉजी के साथ वो सपना आया था कि कितनी रेज़िस्टेंस है और उन्होंने अपने कान बंद कर लिए कि उन्हें आवाज़ ही नहीं जाए मेरी। जो भी मैं बोल रही हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वर्ड्स नहीं सुनते, उनको नहीं कुछ सुनना तो वो कानों में उँगली डालकर गाना गाने लग जाते हैं, तो उस तरह का कुछ। और उसके थोड़ी ही देर बाद, सुबह जब मैंने शेयर किया उसके कुछ ही घंटों बाद यूट्यूब के एक वीडियो में, जहाँ पर मेरे वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से जो मिलते हैं वैसे वीडियोज़ आते हैं कुछ भी। तो वहाँ पर कुछ ही घंटों बाद मुझे वीडियो दिखा जिसका थंबनेल था, मेरी फ़ीड में वो वीडियो दिखा। इसका थंबनेल इस तरह का कुछ था कि दे कैन नॉट हियर यू एनी लॉन्गर, यानी वो आपको अब सुन नहीं सकते हैं। यू आर इन 5D। थंबनेल की हेडिंग्स थी और ऑब्वियसली मैंने वो वीडियो एकदम खोल के सुना और खोलते ही जैसे सुनना शुरू किया वैसे ही उसमें जो भी बातें बोली गई थी कि अपने वर्ड्स वेस्ट मत करें, अब कोई भी वर्ड्स वेस्ट मत करें क्योंकि लिटरली अब वो जो लोग हैं जो आपके साथ एनर्जेटिक अलाइनमेंट में बिल्कुल ही दूर हो गए हैं, बिल्कुल ही अलग डायमेंशन पे हैं, वो आपको सुन ही नहीं पाएंगे। तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर वर्ड्स। और ये इंसान जिनके साथ मुझे सपना आया था, जिनके बारे में, उनके साथ मेरा हमेशा ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा है। ये इंसान ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने बहुत बार रेकी भी दी हुई है, बहुत बार इस तरह की मदद करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा वहाँ से एक रेजिस्टेंस की एनर्जी आई है। मतलब अगर कुछ जैसे कुछ अगर रेकी देते हैं, लेकिन रेकी के साथ कुछ अगर गाइडेंस भी आती है कि रेकी क्योंकि इतनी हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी होली फायर, तो गाइडेंस भी आती है कि क्या-क्या वो इंसान को खुद करना है, तो वो इंसान खुद चेंज होने के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहा है, अपना काम खुद से करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहा है। तो ये हमेशा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत इंटेंस रेजिस्टेंस की एनर्जी टू एनी काइंड ऑफ डीप इनर वर्क या इनर इंट्रोस्पेक्शन वो कभी नहीं रही है। तो कल मुझे ये सपना आया और मुझे एकदम से ध्यान आया जैसे ही मैंने ये शब्द थंबनेल के पढ़े और अंदर वीडियो खोल के सुना, क्योंकि ये एग्जैक्टली वही था। उसी रात को मुझे जिस तरह से ये मैसेज आया था और सुबह मुझे वीडियो में ये वर्ड्स दिखे कि वो आपको नहीं सुन सकते हैं, अब नहीं सुन सकते हैं। थ्री डायमेंशन में तो मैं बहुत समय से नहीं हूँ, ये तो मुझे पता है, बहुत साल हो गए मैं थ्री डायमेंशनल रियलिटी में नहीं रहती हूँ।
और लाइट वर्किंग की लाइफ कैसी होती है भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो वो मेरी रियलिटी तो कभी नहीं रही है। वेल हट गई थी कि मैट्रिक्स कैसा होता है और कैसे हम पे काबू किया होता है, और तभी मैंने वीडियोस भी बनाने शुरू किए थे। तो पूरा आइडिया हो गया था कि मैट्रिक्स की एनर्जी क्या होती है, और ऐसे लगा था कि अब मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे समझ आ गया ये दुनिया कैसे चल रही है, जो जानना था वो जान लिया है। जिन कुछ चीज़ों के बारे में मैं कंफ्यूज थी 2020 से, जो मेरी इंट्यूशन भी काम कर रही थी, जो गाइडेंस दे रही थी, जो बता भी रही थी कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मुझे पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग थी। अब वो सारी कड़ियाँ जैसे जुड़ गई है, जिक्सो पजल साथ में जुड़ गई है, पीसेस मिल गए हैं, और उस तरह का मुझे रेवलेशन अवेकनिंग पिछले साल हुई थी। और मैंने वीडियोस बना के जैसे कहा शेयर भी किया है वो सब, जितना एक एटलीस्ट एक समराइज तरीके में मैं कर सकती थी। तो वो सब पता चल चुका है ऑलरेडी। तो मैं 3 डायमेंशन में तो बहुत समय से वैसे ही नहीं थी, अभी मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आ पा रही थी। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि अर्थ स्प्लिट हो रही है, तो मैं जानती हूँ कि मेरी वाइब्रेशनल शिफ्टिंग और ज़्यादा हो चुकी है। मैं नहीं जानती कि मैं 5D में हूँ या नहीं हूँ, ना मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूँगी। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, हमारा काम सिर्फ है मोमेंट टू मोमेंट अपने लिए सही एक्शन करना, डीपली अपने ऊपर काम, जो हमें सही है उस समय वो करना, जो लेट गो करना है वो लेट गो करना। तो लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो हूँ, 4th डायमेंशन या कहीं 4th और 5th के बीच में कहीं हूँ। एनीवे उसका एनालिसिस नहीं करते, लेकिन ये मैं ड्रीम इसलिए शेयर करना चाहती थी, और इसके साथ बाद में जो ये वीडियो के मुझे वर्ड्स दिखे, ताकि मैं आप में से भी बता सकूं कि कोई अगर इस तरह के लोग हैं थोड़े बहुत, कि जिन्हें लगता है कि उन्हें चीज़ें समझ आती हैं, बहुत कुछ दिखता है, भेद पाते हैं, और उन्हें बहुत कुछ चेंज होते हुए, शिफ्ट होते हुए दिख रहा है, समझ आ रहा है, सेंस हो रहा है, जो कि आसपास वालों को नहीं हो रहा है अब भी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ छोड़ दो। दूसरों को हील करना, फिक्स करना बंद कर दो, उन्हें समझाना बंद कर दो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दो। कोशिश भी करना कि काश उनको भी समझ आ जाए, या किसी तरह से आप उन्हें समझा दें, या उन्हें भी बता सकें कि ये सब जो हो रहा है, ये क्या आपको समझ आ रहा है? क्योंकि अब तो उसके लिए बहुत लेट हो चुका है। अगर आपका किसी भी तरह का वाइब्रेशनल शिफ्ट है, या आप कहीं भी इस समय हैं, इस अर्थ की ये वाली जो अवेकनिंग हो रही है इसमें, और वो लोग बिल्कुल आपके आसपास नहीं है, उनकी अलग वाइब्रेशन है, तो अब वो गैप जो है बढ़ता ही जाएगा। अब आप अपने शब्द, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करें, वो अपने ऊपर ही लगाएं, अपने काम पर लगाएं, स्वयं पे लगाएं, अपनी गाइडेंस जो रिसीव हो रही है उस गाइडेंस के लिए खुले रहने पर लगाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करने पर लगाएं, और सबसे ज़्यादा सरेंडर की स्टेट में रहने पर लगाएं। क्योंकि अब जो आपको पहले भी नहीं सुनते थे, जो पहले भी तैयार नहीं थे, जो अपना काम करना ही नहीं चाहते थे, या अपने आप को जो विक्टिम स्टेट में ही रखते थे इसलिए नहीं करना चाहते थे, या इंटरेस्टेड ही नहीं थे करने में, डिस्ट्रैक्शन में रहने में मज़ा आता था इसलिए नहीं करना चाहते थे, अलाइन नहीं थे आपसे, इस तरह से आपको जिनसे फ्रस्ट्रेशन होती थी उनके इन एक्शंस की वजह से, उनकी जो स्लीप वाली एक सुप्त अवस्था की एनर्जी होती है ना, उनसे आपको इरिटेशन होती थी। क्योंकि जब इंसान कुछ बहुत कुछ काम करता है ना वक्त, तो उसको जो बहुत सुप्त अवस्था के लोग होते हैं उनसे फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन उसको यही सीखना है एंड में कि क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि उनकी जर्नी उनकी खुद की है, गॉड के हाथ में, वो दैट इज़ बिटवीन देम एंड गॉड। तो वो मेरा काम नहीं है, तो आप उनको नहीं जगा सकते हैं। तो अब ये बात और भी ज़्यादा समझने की, जो पहले ही ऐसे थे कि अब आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल लेट गो कर दें, आपको इंटरफेयर नहीं करना, उनकी कहानी अपने हिसाब से बनेगी, आपकी कहानी जो है उस पे आपको सिर्फ ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपको ये बात समझ नहीं आई और आप फिर भी एफर्ट में लगे रहे, तो आप सिर्फ वेस्ट करेंगे अपनी एनर्जी। क्योंकि अब चाहे कानों से ना सुन पाए, या बिल्कुल भी अपनी जिस रियलिटी में वो है, जिस कॉन्शियसनेस की रियलिटी में वो है, उसकी वजह से वो आपको सुन नहीं पाएंगे। चाहे आपके वर्ड सुन पाएं, लेकिन जिसको सुनना कहते हैं ना, वो आपकी आवाज़ और उनके बीच में बैरियर होगा। वो नहीं, जो आपके शब्दों का अर्थ है, जो आप कहना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उन्हें ऐसे लगेगा जैसे समझ ही नहीं आ रहा, जैसे कि आप कोई ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो उन्हें समझ ही नहीं आ रही। सो द मैसेज विल नॉट बी रिसीव्ड, और मैसेज हो सकता है मिसअंडरस्टैंड ही होगा, या आपको ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है कि इतनी फ्रस्ट्रेशन का कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ उन्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने इतनी बार ये चीज़ बोली है, ये इस तरह से समझाने की कोशिश की है, तो क्या इन्हें समझ नहीं आई, इतनी क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ऐसा भी लग सकता है, और ऐसा मुझे भी लग रहा है कुछ लोगों के साथ, इंक्लूडिंग विद दिस पर्सन। तो उसमें मैसेज में ये भी बताया गया कि जो भी उनको आपके साथ ये एक्सपीरियंस हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा कि आपके बताने में, या आपके समझाने में, आपकी या शब्दों में कोई कमी रही है, या आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन में कमी रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। वो ऐसे हो रहा है क्योंकि आपकी वाइब्रेशनल रियलिटी अलग है, आप उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते। सो डू नॉट वेस्ट योर ब्रेथ। तो यही मैसेज मुझे आज यहाँ पर देना था, और आई होप कि जिन जिन के लिए ये मैसेज है,
वो अपनी अपनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिचुएशंस के हिसाब से इस मैसेज को रिसीव कर लेंगे, समझ लेंगे, उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर लेंगे एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर देम। और यही कहूँगी अंत में कि अपनी जर्नी इस समय बहुत इंटेंस हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बहुत बार ऐसे इमोशंस आएंगे जो ओवरवेलमिंग लगेंगे। कभी लगेगा कि डिप्रेशन की एनर्जी है, कभी लगेगा कि जैसे ये तो लाइट फील्ड समय होना चाहिए था, ये जो ट्रांजिशन अर्थ का हो रहा है शिफ्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता भी है कि आप उन चोजन वंस में से हैं या उस तरह का शिफ्ट के लिए तैयार हैं, फिर भी आपके साथ आपको लाइट क्यों नहीं दिख रही है, क्यों नहीं समझ आ रहा है, इमोशंस उल्टे क्यों फील हो रहे हैं, चीज़ें उल्टी सीधी क्यों हो रही है, तो भी ध्यान रखिए लाइट से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि नीचे क्या चल रहा है आपको नहीं समझ आ रहा, ऊपर तक चीज़ें आएंगी, क्लैरिटी मिलेगी, बहुत पीस की फीलिंग भी होगी। मुझे अब इस समय हो रही है, बहुत कुछ शिफ्ट हुआ है। पिछले ही जब मैंने वीडियो बनाया था कि सब कुछ क्रैश क्यों हो रहा है, उसके बाद से ही 2-2 दिन में चीज़ें चेंज हो रही है। मुझे इतनी क्लैरिटी मिली है, बहुत सारी पीस का एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत कुछ शिफ्ट हुआ है लिटरली मेरे अंदर, और जैसे मेरे अंदर शिफ्ट हुआ है वैसे ही मेरे बाहर इतनी सारी सिचुएशंस जो रुकी हुई थी वो शिफ्ट हो गई हैं। कल फिर से क्या होगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, इस थोड़े छोटे से एक्सपीरियंस से जो 3-4 दिन का मैं ये जानती हूँ कि हाँ, नहीं, लाइट मेरे साथ है और सब ठीक हो रहा है और मैं वहीं हूँ इस वक़्त जहाँ मुझे होना चाहिए, और मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ मुझे जाना है। आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम बीइंग फुल्ली, प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड, गाइडेड एंड well lighted is my path. Thank you all for listening. Take care for now. Bye bye.